ईडी की छापेमारी के बाद सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया, लेकिन आखिर ये महादेव ऐप है क्या? इस रिपोर्ट में बात करेंगे महादेव ऐप की, जिसके तार सीएम हाउस से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़। महादेव बुक ऐप एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जो पूरी तरह से अवैध है। इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। कोरोना काल के दौरान इसकी शुरुआत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऐप का सालाना लेन-देन लगभग 3000 करोड़ का है। इसमें आईपीएल, रोड सेफ्टी, टी20, वनडे क्रिकेट जैसे खेलों में सट्टा लगाकर पैसे कमाने का लालच दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग के रहने वाले युवक सौरभ चंद्राकर को इसका मेन ऑपरेटर माना जाता है, जो पहले जूस की दुकान में काम करता था। उसे सट्टा खेलने की आदत शुरू से थी। पहले वो ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। इसके बाद उसने कनाडा में बैठे एक दोस्त से महादेव ऐप बनवा लिया और उसमें लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। सौरभ चंद्राकर अब दुबई से इसका संचालन करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गेम की शुरुआत 500 रुपए से होती है। अगर कस्टमर हार भी जाता है तब भी उसे जीता हुआ दिखाया जाता है और उन्हें पैसे भेज दिए जाते हैं। इस ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम जिताकर उनका भरोसा जीतकर सट्टे की लत लगवाई जाती है और फिर बाद में जब कोई बड़ी रकम लगाता है तो वह हार जाता है। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वालों की हार तय होती थी। ये ऑनलाइन बुक इस तरह के कई वेबसाइटों को मेंटेन करती है और चैट ऐप्स पर कई क्लोज ग्रुप चलाती है। वे वेबसाइट पर संपर्क नंबर जिससे विज्ञापन करते हैं, ऐसे नंबरों पर केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जा सकता है। एक बार जब कोई इस नंबर पर संपर्क करेगा तो उसे 2 अलग अलग संपर्क नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक नंबर दाव लगाने और दूसरा नंबर पैसा जमा करने के लिए होता है। महादेव सट्टा मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये मामला ईडी की कार्रवाई से एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ईडी ने हाल ही में सीएम भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई की और एक बयान जारी किया। ईडी के मुताबिक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ऐप के लिए लाइजनर का काम कर रहे थे। विनोद वर्मा के साथ अपने संबंधों और रवि उप्पल के भेजे रिश्वत से मिले पैसों से वो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों को संरक्षण राशि भी दी जा रही थी। जांच में 65 करोड़ नगद मिले हैं, जिसे चंद्रभूषण ने रिसीव किया है। उसने बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं को रिश्वत में बांटा है। एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वो कई बड़े ताकतवर लोगों से हर महीने बड़ी रकम रिश्वत में ले रहा था और भुगतान भी करता था। साथ ही वर्मा ने यह भी स्वीकार किया है कि मई 2022 में कार्रवाई को स्थानीय सट्टाबाजों तक सीमित करने और भविष्य में किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए रिश्वत की रकम बढ़ाई गई थी। आरोपियों ने इस मामले में विशेष रूप से सीएमओ से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए हैं। बता दें कि एजेंसी बुधवार को रायपुर और दुर्ग में सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और 2 एसडी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। ऑनलाइन सट्टा केस में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, कारोबारी अनिल दामनी और सुनील दामनी को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड दे दी है। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। जय जोहार, नमस्कार।